नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। और यहाँ पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने इमेज लगा के इसमें समझाया हुआ है जिससे कि आप अच्छे से समझ जाएंगे हर एक चीज़ को। यहाँ पे देखिए साइन एंड सिम्टम्स दिए गए हैं, ठीक है। इसमें मैंने अच्छे से इमेज का यूज़ किया जिससे एक बार में ही आप समझ जाएं। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस एंड डिसऑर्डर्स दिए गए हैं इसमें। एंड यहाँ पे इसमें द मेजर टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ दिया गया है, टाइप 1 एंड टाइप 2 के बारे में डिटेल में बताया गया है। और यहाँ पे बीटा सेल्स एंड अल्फा सेल्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे डायग्नोसिस दी गई है, ठीक है। और यहाँ आगे जाएंगे आप तो डायबिटीज़ प्रिवेंशन दिया गया है, इसमें मैनेजमेंट दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ से हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ग्रुप ऑफ कॉमन एंडोक्राइन डिजीजेस, ठीक है। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि जो हमारा 6 नंबर पे ये दिया गया है पेनक्रियाज, ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड में आता है, ठीक। और इसमें क्या खराबी आ जाती है जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है, ये इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि ये ग्रुप ऑफ कॉमन एंडोक्राइन डिजीजेस में से आता है और ये पैनक्रियाज में खराबी के कारण होता है जब पैनक्रियाज सही ढंग से कार्य नहीं करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आपको दिया गया है, इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पे हाई ब्लड शुगर लेवल्स, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। जो हाई ब्लड शुगर लेवल होता है उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, ये हमारी ब्लड सेल्स हैं और यहाँ पे जो वाइट वाला ये दिया गया है पार्टिकल्स, ये क्या है, हमारा शुगर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा रहेगा जिससे कि हम क्या इसको बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे दिया गया थर्ड इमेज में पेनक्रियाज हमारी यहाँ पे दी है। अब इसमें दिया गया डायबिटीज़ इज ड्यू टू आइदर द पेनक्रियाज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन। डायबिटीज़ या तो तब होगी जब पेनक्रियाज हमारा इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा जितना हमें चाहिए होता है, ठीक है। आगे इसमें दिया गया है और द सेल्स ऑफ द बॉडी बिकमिंग अनरिस्पॉन्सिव टू द हार्मोन्स इफेक्ट। या फिर क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं वो हार्मोन्स के इफेक्ट के प्रति अनरिस्पॉन्सिव हो गई हैं, ठीक है। उतने अच्छे से काम नहीं कर रही हैं जितने अच्छे से उनको काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये दो रीज़न यहाँ पे दिए गए हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के। अब यहाँ पे आगे हम जाएंगे तो इसमें क्या दिया गया देखते हैं, साइन एंड सिम्टम्स हमारे आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दिया गया हमारा साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या आएगा हमारा, पॉलीयूरिया, यहाँ पे देखिए दिया गया है पॉलीयूरिया। अब पॉलीयूरिया क्या होता है, एक्सेसिव और एन एबनॉर्मली लार्ज प्रोडक्शन और पासेज ऑफ यूरिन, ठीक है। पॉलीयूरिया में क्या होता है, एक्सेसिव यूरिन होने लगेगी या फिर एबनॉर्मली लार्ज प्रोडक्शन होने लगेगा यूरिन का, ठीक है। तो ज़्यादा यूरिन होती है इसमें डायबिटीज़ मेलाइटस में। और यहाँ पे वेट लॉस भी होता है, ठीक है। यहाँ पे बिफोर में देखिए ये दिया गया है एंड आफ्टर में ऐसा हो जाएगा। तो वेट लॉस भी होता है इसमें, ब्लड विजन भी होता है, ठीक है। आंखों की रोशनी जो होती है वो भी इसमें कम होती है, ठीक, डायबिटीज़ मेलाइटस में। आगे हम जाएंगे तो यहाँ पे दिया गया है इफ लेफ्ट अनट्रीटेड द डिजीज कैन लीड टू वेरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग डिसऑर्डर्स ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस एंड डिसऑर्डर्स होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस में, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखेंगे जाके हम तो दिया गया है इसमें टाइप्स इसके, ठीक। इसके टाइप्स को हम समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है द मेजर टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ आर टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। जो इसके मेजर टाइप्स होते हैं वो टाइप 1 एंड टाइप 2 के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसमें टाइप 1 में हम देखेंगे क्या दिया गया है। टाइप 1 जो डायबिटीज़ होता है वो सीवियर इंसुलिन डिफिशियंसी की वजह से होता है, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है कि इंसुलिन नहीं बनता है जिससे कि सीवियर इंसुलिन डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक। अब यहाँ पे टाइप 1 में दिया गया है, देखिए इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा हम। जो टाइप 1 हमारा होता है वो फॉर्मली नोन एज जुवेनाइल डायबिटीज़। जुवेनाइल को क्या बोलते हैं, जो यंग एज होती है, जो यंग एज में डायबिटीज़ होती है, जैसे कि टाइप 1 जो होती है वो यंग एज में होती है, ठीक। तो उसको जुवेनाइल डायबिटीज़ हम बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है इसमें, ये देख सकते हैं आप, टाइप 1 डायबिटीज़ इज कॉज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। ये बीटा सेल्स के डिस्ट्रक्शन की वजह से होती है। द ओनली सेल्स इन द बॉडी दैट प्रोड्यूस इंसुलिन। बीटा सेल्स जो होती है बॉडी में सिर्फ इकलौती सेल्स होती है जो क्या करती है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है। एंड द कंसिक्वेंट प्रोग्रेसिव इंसुलिन डिफिशियंसी। विदाउट इंसुलिन द बॉडी इज अनेबल टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू इंक्रीजेज इन ब्लड शुगर। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं होगी तब क्या करेगी, ब्लड शुगर जब बढ़ेगा तो वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करेगी, उसको कम नहीं करेगी। जब इंसुलिन है ही नहीं तो ब्लड शुगर को कम कैसे करेगी, ठीक है। ड्यू टू दिस पीपल विद डायबिटीज़ हैव परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया। इसकी वजह से क्या होता है, जिन लोगों में डायबिटीज़ है उनमें परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया बना रहता है, मतलब हमेशा हाई ब्लड शुगर उनका रहता है। इन 70 to 90% ऑफ केसेस बीटा सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय वंस ओन इम्यून सिस्टम।
70 to 90% केसेस में क्या होता है, जो बीटा सेल्स होती हैं वो हमारे खुद के इम्यून सिस्टम के द्वारा ही डिस्ट्रॉय होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया टाइप 2 डायबिटीज़। इसमें क्या होता है, ये होता है टाइप 2 वाला जो इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है। इसमें हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो इंसुलिन के प्रति रिस्पॉन्स नहीं करती हैं जैसे उनको करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या दिया गया है, फॉर्मली नोन एज अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़। ये अडल्ट में ही पाई जाती है जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। अब यहाँ पे देखिएगा टाइप 2 डायबिटीज़ प्राइमरली अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ओबिसिटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। अब ये होती क्यों है, ये क्या होती है, मोटापे की वजह से होती है। यहाँ पे दिया गया देखिए ओबिसिटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज की कमी से भी ये डायबिटीज़ टाइप 2 होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेक्स अप अबाउट 90% ऑफ केसेस ऑफ डायबिटीज़। जो 90% ऑफ केसेस होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के ही होते हैं। टाइप 1 बहुत कम पाया जाता है, विद द अदर 10% ड्यू टू प्राइमरली टू टाइप 1 डायबिटीज़। जो 10% रहता है वही सिर्फ टाइप 1 में आता है, एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़ दोनों में। टाइप 1 और जेस्टेशनल डायबिटीज़ का 10% ही होता है, और टाइप 2 के पेशेंट जो होते हैं 90% तक वो टाइप 2 डायबिटीज़ के ही पेशेंट पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे आगे हमारा क्या दिया गया है इसमें। तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो इसमें बीटा सेल एंड अल्फा सेल के बारे में समझाया गया है। बीटा सेल के बारे में पहले बात करते हैं। बीटा सेल क्या करता है, यहाँ पे जूम लगा लेते हैं थोड़ा सा। बीटा सेल करता है क्या है, इंसुलिन को और एमाइलिन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इंसुलिन और एमाइलिन को। अब ये इंसुलिन और एमाइलिन क्या करते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन फैसिलिटेट्स द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स। तो इंसुलिन अलाउ करता है सेल्स को कि वो ग्लूकोज के लें, एंड अलाउिंग देम टू यूज इट फॉर एनर्जी और स्टोर इट फॉर फ्यूचर यूज। और वो अलाउ करता है कि वो इसे एनर्जी के लिए यूज़ करें या फिर स्टोर कर लें फ्यूचर यूज़ के लिए, जब जरूरत पड़े तब उसको यूज़ करें। ठीक है, इंसुलिन अलाउ करता है सेल्स को ये करने के लिए। अब एमाइलिन क्या करता है, एमाइलिन हेल्प्स रेगुलेट द रेट एट विच ग्लूकोज एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर अ मील। ये क्या करता है कि रेगुलेट करता है उस रेट को जिससे ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। ठीक है, कैसे करता है, स्लोइंग डाउन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय इनहिबिट गैस्ट्रिक एम्पटिंग। ये क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है एब्जॉर्प्शन के, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देता है, और इनहिबिट कर देता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को। जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है वो हमारी स्लो कर देता है, जिससे कि जो शुगर होता है ब्लड स्ट्रीम में वो धीरे धीरे पहुंचता है। तो ये काम करता है एमाइलिन हमारा। ठीक, दोनों चीज़ें आप समझ गए इंसुलिन एंड एमाइलिन के बारे में। बीटा सेल दोनों हार्मोन रिलीज करती है, इंसुलिन एंड एमाइलिन, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा दिया गया है पैनक्रियास। ठीक है, और यही रिलीज़ करती है बीटा सेल्स एंड अल्फा सेल्स। और यहाँ पे हम अल्फा सेल्स के बारे में बात करेंगे। तो अल्फा सेल जो होती है वो क्या करती है, यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें हम देखेंगे अल्फा सेल्स सिक्रीट द पेप्टाइड हार्मोन ग्लूकागॉन इन ऑर्डर टू इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, अब अल्फा सेल का काम क्या होता है, ग्लूकागॉन को सिक्रेट करना। ठीक है, जब ग्लूकोज बॉडी में कम होता है, ठीक है, तब ये क्या करती है, ग्लूकागॉन को सिक्रेट करती है, जिससे कि बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड स्ट्रीम में। ठीक, तो ये काम करती है ग्लूकोज को बढ़ाने का, एंड इंसुलिन करती है ब्लड शुगर को घटाने का। ठीक है, एमाइलिन के बारे में मैंने बता दिया, ये स्लो डाउन करती है हमारे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को और इनहिबिट करती है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें के बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे जाएंगे तो यहाँ पे दिया गया हमारा डायग्नोसिस। अब यहाँ पे दिया गया डायबिटीज़ मेलाइटस इज डायग्नोस्ड विद द टेस्ट फॉर द ग्लूकोज कंटेंट इन द ब्लड। ये क्या करता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज कंटेंट होते हैं उसको डायग्नोज करने का काम करता है, एंड इज डायग्नोस्ड बाई डेमोन्स्ट्रेटिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे जांचें दी गई हैं, नीचे टेस्ट दिए गए हैं, जिसमें से किसी को भी करा के आप पता कर सकते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज कंटेंट की क्या मात्रा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया गया है हमारा पहला वाला, ये दिया गया है यहाँ पे A1C, इसको हम HbA1c भी बोलते हैं। A1C यहाँ पे दिया गया है। ठीक, इसके लेवल्स दिए गए हैं, नॉर्मल, प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक। ठीक, तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इसमें दिया क्या गया है, द A1C टेस्ट मेजर्स योर एवरेज ब्लड ग्लूकोज फॉर द पास्ट 2 to 3 मंथ्स। ये क्या करता है, एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल को पता करता है पास्ट 2 to 3 मंथ्स, पिछले 2 से 3 महीने के एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल को पता करता है ये A1C टेस्ट। ठीक है, द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग डायग्नोस्ड दिस वे आर दैट यू डोंट हैव टू फास्ट और ड्रिंक एनीथिंग। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है कि इस टेस्ट को कराने से पहले आपको ना ही कुछ फास्ट रखने की ज़रूरत है, ना ही कुछ खाने की ज़रूरत है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी समय इसको करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली पेट ही होगा या कुछ खा पी के ही होगा। ठीक है, डायबिटीज़ इज डायग्नोस्ड एट एन A1C
ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.5%। ये टेस्ट कराने के बाद में अगर रिजल्ट आता है 6.5% या फिर 6.5% से ज़्यादा, तो आप डायबिटीज़ की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका देखिए रेंज दिया गया है। नॉर्मल में क्या होता है, लेस देन 5.7% रहता है, एंड प्री डायबिटीज़ में क्या होता है 5.7% टू 6.4% रहता है, एंड डायबिटीज़ में क्या दिया गया है, जब डायबिटीज़ होगी तो 6.5% और हाइयर रहेगा इससे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी इसको समझाया गया है। नॉर्मल लेस देन 5.7 रहता है, एंड जो हमारा प्री डायबिटिक होता है वो 5.7 टू 6.5% रहता है, एंड जो डायबिटीज़ होता है वो ग्रेटर देन 6.5% या फिर 6.5%। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी A1C के बारे में। ये एक जांच हो गई, एक टेस्ट हो गया हमारा ये। अब आगे हम जाएंगे तो दूसरा यहाँ पे दिया गया है हमारा। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारा ये टेस्ट दिया गया फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, जिसको हम बोलते हैं FPG शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको। इसमें क्या दिया गया है, दिस टेस्ट चेक्स योर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स। ये हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को चेक करता है, खाली पेट वाला। ठीक है, फास्टिंग मीन्स आफ्टर नॉट हैविंग एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर फॉर एट लीस्ट 8 आवर्स बिफोर द टेस्ट। इसमें क्या दिया गया है कि टेस्ट कराने से पहले 8 घंटे पहले आप कुछ भी नहीं खाना पीना है, मतलब वाटर पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं आप, उसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना है 8 घंटे तक, तब आप जांच करा सकते हैं। ठीक है, 8 घंटे मतलब कम से कम खाली रहना पड़ेगा, खाली पेट रहना पड़ेगा। दिस टेस्ट इज़ यूजुअली डन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट से पहले सबसे पहले टेस्ट हो जाना चाहिए, तभी इसका सही रिजल्ट आएगा। डायबिटीज़ इज डायग्नोज्ड एट फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 126 mg/dl। अगर आपको 126 mg/dl आ रहा है या फिर इससे ग्रेटर आ रहा है, तो फिर क्या होगा, डायबिटीज़ की कैटेगरी में आप हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें यहाँ पे दिया गया नॉर्मल में क्या दिया गया, लेस देन 100 mg/dl रहता है, तो वो नॉर्मल रहता है फास्टिंग। एंड प्री डायबिटीज़ में क्या होता है, 100 mg/dl टू 125 mg/dl रहता है, तो वो आप प्री डायबिटीज़ की कैटेगरी में हैं। अगर डायबिटीज़ में देखें तो क्या दिया गया, 126 mg/dl और हाइयर, तो आप डायबिटीज़ की कैटेगरी में है। यहाँ पे भी देखिए दिया गया इमेज में, नॉर्मल जो होता है वो लेस देन 100 mg/dl होता है, एंड प्री डायबिटीज़ में क्या होता है, ग्रेटर देन 100 mg/dl एंड लेस देन 126 mg/dl, तो प्री डायबिटीज़ में रहेगा। डायबिटीज़ में क्या होता है, 126 mg/dl या फिर ग्रेटर देन 126 mg/dl। तो आप ये भी समझ गए फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज के बारे में, FPG के बारे में। अब यहाँ पे हम आगे जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट वाला टेस्ट दिया गया है इसमें, इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे दिया गया हमारा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में OGTT के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे इसमें क्या दिया गया है, द OGTT इज अ 2-hour टेस्ट दैट चेक्स योर ब्लड ग्लूकोज लेवल बिफोर एंड 2 hours आफ्टर यू ड्रिंक अ स्पेशल स्वीट ड्रिंक। इट टेल्स द डॉक्टर हाउ योर बॉडी प्रोसेसेस शुगर। ठीक है, ये क्या होता है कि ये एक तो इसमें फास्टिंग निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको कुछ ड्रिंक दी जाती है, कुछ मीठी ड्रिंक दी जाती है। यहाँ पे देखिए दिया गया है स्वीट ड्रिंक। ठीक है, 2 घंटे बाद फिर से निकाला जाएगा। जैसे आपने एक फास्टिंग निकलवा लिया, उसके बाद आपने कुछ खाया, ठीक है, या फिर स्वीट ड्रिंक दी गई आपको, उसके 2 घंटे के बाद फिर से निकलवाया जाएगा। इसमें क्या होगा, इट टेल्स द डॉक्टर हाउ योर बॉडी प्रोसेसेस शुगर। इसमें क्या होता है, ये पता चलता है कि बॉडी जब शुगर पाती है तो कैसे उसको प्रोसेस करती है आगे। ठीक है, इसमें दिया गया डायबिटीज़ इज डायग्नोज्ड एट 2 hour ब्लड ग्लूकोज ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 mg/dl। ठीक है, 200 mg/dl या फिर उससे ज़्यादा अगर रहेगा तो फिर क्या है, आप डायबिटीज़ की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसमें नॉर्मल दिया गया है, नॉर्मल में क्या दिया गया है हमारा, लेस देन 140 mg/dl अगर रहेगा तो नॉर्मल रहेगा। प्री डायबिटीज़ में क्या रहेगा, 140 टू 199 mg/dl में आप प्री डायबिटीज़ में आ जाएंगे। एंड डायबिटीज़ में क्या दिया गया, 200 mg/dl और हाइयर रहेगा तो आप डायबिटीज़ की कैटेगरी में हैं। ठीक है, OGTT वाले टेस्ट में। अब यहाँ पे भी आपको समझाया गया, आप देख सकते हैं, नॉर्मल लेस देन 140 mg/dl, प्री डायबिटीज़ में दिया गया है 140 mg/dl टू 200 mg/dl तक प्री डायबिटीज़ में है, एंड ग्रेटर देन या फिर 200 mg/dl अगर है तो फिर आप डायबिटीज़ की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे जाएंगे। ये तो हमने सारी जांचें जो इसकी थी, सारे टेस्ट थे वो समझ लिए। अब यहाँ पे हम जाएंगे डायबिटीज़ प्रिवेंशन के बारे में दिया गया। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पे दी गई है, कैसे हम डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे हमें समझना होगा। ठीक, यहाँ पे दिया गया है डायबिटीज़ प्रिवेंशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ दिया गया है देयर इज़ नो नॉन प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर टाइप 1 डायबिटीज़। यहाँ पे कोई ऐसा नॉन प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है जिससे कि टाइप 1 डायबिटीज़ को प्रिवेंट किया जा सकते। However, slight autoimmunity and multiple antibodies can be a strong predictor of the onset of type 1 डायबिटीज़।
टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या दिया गया है, विच अकाउंट्स फॉर 85 to 90% ऑफ ऑल केसेस वर्ल्ड वाइड। जो टाइप 2 के होते हैं वो 85 to 90% केसेस वर्ल्ड वाइड टाइप 2 डायबिटीज़ के ही होते हैं। कैन ऑफ्टन बी प्रिवेंटेड और डिलेड, ये प्रिवेंट किए जा सकते हैं या फिर डिलेड किए जा सकते हैं बाई मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी वेट। जो बॉडी वेट होता है उसको हम नॉर्मल बॉडी वेट जब मेंटेन करके रखेंगे तब क्या रहेगा, हमारा ये प्रिवेंट किया जा सकता है या फिर इसको डिलीट किया जा सकता है। एंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी में हमें एंगेज करना है। एंड ईटिंग अ हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट हमें लेनी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। हायर लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जैसे कि मोर देन 90 मिनट्स पर डे फिजिकल एक्टिविटी करनी ही करनी है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ डायबिटीज़ बाई 28%। अब ये क्या करेगा, अगर आप 90 मिनट्स तक पर डे एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाई लेवल की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये डायबिटीज़ को 28% तक रिड्यूस कर देता है, ठीक है। डाइटरी चेंजेस नोन टू बी इफेक्टिव इन हेल्पिंग टू प्रिवेंट डायबिटीज़, डाइटरी जो चेंजेस होते हैं हमारे वो भी डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। इंक्लूड मेंटेनिंग अ डाइट रिच इन होल ग्रेन्स, जो डाइट हमारी होती है होल ग्रेन्स जिसमें रहता है वो, एंड फाइबर वाली डाइट, ठीक है, उसको हमें लेना है। एंड चूजिंग गुड फैट्स, गुड फैट्स को लेना है, सच एज पॉली अनसैचुरेटेड फैट फाउंड इन नट्स, जो कि नट्स में पाया जाता है, वेजिटेबल ऑयल्स में एंड फिश में पाया जाता है, ठीक है। लिमिटिंग सुगरी बेवरेजेस एंड ईटिंग लेस रेड मीट एंड अदर सोर्सेज ऑफ सैचुरेटेड फैट कैन ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट डायबिटीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तभी डायबिटीज़ को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। टोबैको स्मोकिंग इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज़, जो टोबैको स्मोकिंग करते हैं उनके लिए रिस्क बढ़ जाता है डायबिटीज़ का, ठीक है, तो उसको भी क्विट करना है हमें टोबैको स्मोकिंग को। एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन, सो स्मोकिंग सेसेशंस कैन बी एन इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर एज वेल, ठीक है। जो स्मोकिंग करते हैं उनको क्विट कर देने से ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने में या फिर उसको डिलेट करने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी गई हमारी यहाँ पे डायबिटीज़ प्रिवेंशन में, जो कि आपने अच्छे से समझ ली क्या क्या हमें करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक। अब आगे हम जाएंगे, यहाँ पे दिया गया है मैनेजमेंट, पूरा ये दिया गया है मैनेजमेंट कैसे हमें करना है डायबिटीज़ का, ठीक। तो यहाँ पे मैनेजमेंट में हम आ जाएंगे, तो ये दिया गया हमारा मैनेजमेंट, इसमें दिया गया डायबिटीज़ मैनेजमेंट कंसंट्रेट्स ऑन कीपिंग ब्लड शुगर लेवल क्लोज टू नॉर्मल। क्या रहता है मैनेजमेंट में, जो डायबिटीज़ जिनको रहती है उनका जो ब्लड शुगर लेवल होता है, यहाँ पे दिया गया है ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल के आसपास या नॉर्मल रखना ही मेन मकसद होता है, ठीक है। कीपिंग ब्लड शुगर लेवल्स क्लोज टू नॉर्मल, ठीक, विदाउट कॉजिंग लो ब्लड शुगर। ये भी ध्यान रखना है कि हमें लो ब्लड शुगर ना हो, कंट्रोल करते करते ज़्यादा दवाई ले लें, ज़्यादा इंजेक्शन ले लें इंसुलिन के, तो लो ब्लड शुगर होने का भी चांस रहता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि लो नहीं होने देना है, ऐसे मैनेज करना है हमें। दिस कैन यूजुअली बी अकम्प्लिश्ड विद डाइटरी चेंजेस, एक्सरसाइज, वेट लॉस एंड यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट मेडिकेशंस, इंसुलिन ओरल मेडिकेशंस। जैसे कि ये हमें कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, एक्सरसाइज से मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए दिया गया है एक्सरसाइज से कर सकते हैं, वेट लॉस से कर सकते हैं, एंड अप्रोप्रिएट मेडिकेशन जो होती हैं हमारी जैसे कि इंसुलिन एंड ओरल मेडिकेशन से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है लर्निंग अबाउट द डिजीज एंड एक्टिविटी पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रीटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट सिंस कॉम्प्लिकेशंस आर फॉर लेस कॉमन एंड लेस सीवियर इन पीपल हु हैव वेल मैनेज ब्लड शुगर लेवल्स। जो अपना ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करके रखते हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनमें क्या रहता है, कॉम्प्लिकेशंस लेस सीवियर रहते हैं, ज़्यादा सीवियर नहीं जाते हैं। जो अपने ब्लड शुगर लेवल को एकदम मेंटेन लेवल पर रखते हैं, जो नहीं रखते हैं अपने लेवल को बढ़िया, तो उनमें क्या रहता है, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं, ठीक है। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज़ एन A1C लेवल बिलो 7% रखना होता है हमें, जो कि हमने अभी पढ़ा था। अटेंशन इज़ ऑल्सो पेड टू अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट मे एक्सेलरेट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डायबिटीज़। हमें और भी बीमारियों पे ध्यान दे के रखना होता है, जो कि क्या करती हैं, डायबिटीज़ को एक्सेलरेट कर देती हैं, एकदम से बढ़ा देती हैं। जैसे कि क्या होता है, दीज इंक्लूड स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर को ध्यान रखना है, स्मोकिंग को ध्यान में रखना है, एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी को ध्यान में रखना है, एंड लैक ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज को ध्यान में रखना है। अगर ये सब नहीं ध्यान में रखेंगे तो क्या करेगी, डायबिटीज़ एकदम से एक्सेलरेट हो जाएगी, ठीक है। स्पेशलाइज्ड फुटवियर इज़ वाइडली यूज्ड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डायबिटिक फुट अल्सर्स बाय रिलीविंग द प्रेशर ऑन द फुट। जो हमारा फुट अल्सर्स होते हैं उससे बचने के लिए क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड जो फुटवियर होते हैं उसका हमें यूज़ करना है, जो कि हमें डायबिटिक फुट अल्सर्स नहीं होने देगा, जिससे हमें कंफर्ट रहता है, वो हमें पहनना है। आगे यहाँ पे दिया गया है फुट एग्जामिनेशंस फॉर पेशेंट्स लिविंग विद डायबिटीज़ शुड बी डन एनुअली।
जो फुट एग्जामिनेशंस होते हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें एनुअली एग्जामिनेशन होना चाहिए, फुट एग्जामिनेशन विच इंक्लूड सेंसेशन टेस्टिंग, जिसमें सेंसेशन टेस्टिंग होती है, एंड फुट बायोमैकेनिज्म होता है, एंड वैस्कुलर इंटीग्रिटी एंड फुट स्ट्रक्चर चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मैनेजमेंट के बारे में हमारा। और यहाँ पे हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा हमने पढ़ा डायबिटीज़ प्रिवेंशन के बारे में, एंड यहाँ पे हमने पढ़ा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में, यहाँ पे हो गया फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज के बारे में, एंड यहाँ पे A1C के बारे में हमने पढ़ा। ये सारी डायग्नोसिस हो गई, एंड बीटा सेल्स, इंसुलिन, एमाइलिन एंड अल्फा सेल्स के बारे में यहाँ पे हमने देखा। एंड यहाँ पे हमने देखा टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में, यहाँ पे इसके कॉम्प्लिकेशंस एंड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा। यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स हो गए हमारे, और यहाँ पे कैसे होता है, कैसी शुरुआत होती है, किस चीज़ की दिक्कत होती है, ये सारी यहाँ चीज़ें हमने पढ़ी। तो ये हमारा एक टॉपिक था डायबिटीज़ मेलाइटस के ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जो भी इस टॉपिक को पसंद करते हो, जो भी मेडिकल से रिलेटेड हो उनको। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। तो अभी के लिए यहीं पे वीडियो को क्लोज़ करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।